था। सबसे बड़े भाई के नाम उग्रसेन नाम था, उसके छोटे भाई का नाम जो है देवक नाम था। उसी मथुरापुरी के अंदर में एक सूरसेन नाम का भी राजा रहता था। सूरसेन के लड़के का नाम जो है वसुदेव नाम था। उग्रसेन का जो छोटा भाई था देवक, उसकी एक लड़की थी, वो लड़की के नाम जो है देवकी नाम था। उग्रसेन के जो है 8 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के के नाम जो है कंस नाम था, और उसके और भाइयों का नाम जो है कंक, नेक, दुर्योधन, ये सब उसके भाई थे। देवक की जो लड़की देवकी थी वो विवाह के योग्य हो गई। देवक ने सोचा मैं अपनी बिटिया का विवाह कर दूं। लड़की की शादी के लिए किसी से परामर्श लेना पड़ता है, सलाह लेना पड़ता है। उसी रास्ते से गर्गाचार्य स्वामी जा रहे थे। उनको देख करके, गर्गाचार्य स्वामी को देख करके देवक महाराज ने बुलाया, महाराज ठहरे ठहरे। गर्गाचार्य पूछने लगे, बताइए देवक क्या बात है? कहा महाराज आज आपका दर्शन जो मुझे मिला है, मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ी कृपा किया है। महाराज हमारी एक लड़की है, विवाह के योग्य हो गई है, उसका मैं विवाह करना चाहता हूँ। यदि आपके ध्यान में कोई लड़का होवे तो बता दें, मैं उसी लड़के के साथ में अपनी बिटिया का विवाह कर दूं। देवक के पूछने की गर्गाचार्य स्वामी ने बताया, देवक और कहा मैं तुमको बताऊं, तुम्हारी लड़की तो योग्य वर लड़का जो है तुम्हारी इसी मथुरापुरी के अंदर में एक लड़का है। देवक महाराज पूछने लगे, महाराज लड़का यदि मथुरापुरी के अंदर में है तो उसको तो हम जानते ही होंगे, उसका नाम क्या है? गर्गाचार्य स्वामी ने बताया, वो लड़के के नाम वसुदेव नाम है। वसुदेव का नाम जैसे लिया नहीं, तैसे देवक महाराज अपनी लड़की का विवाह जो है वसुदेव के साथ में नहीं करना चाहते थे। न करने के 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि देवकी की वसुदेव की एक शादी जो है हो चुकी थी। उनके प्रथम स्त्री का नाम जो है रोहिणी नाम था। और दूसरा कारण ये था कि वसुदेव उम्र जो है 40-45 साल का था और देवकी की उम्र 20-21 साल का था, तो जोड़ा नहीं बन रहा था। लेकिन अब चूंकि गर्गाचार्य स्वामी कहते हैं उनके बात को नहीं माना जाता है तो मर्यादा का हनन होता है, आज्ञा उल्लंघन होता है। इस कारण से मर्यादा हनन न होने पावे, आज्ञा उल्लंघन न होने पावे, इसलिए गर्गाचार्य स्वामी के बात को रखने के लिए देवक महाराज ने अपनी लड़की की शादी के लिए देवक के घर में जाके तिलक वोलक चढ़ा दिया। समय मुहूर्त नक्षत्र निश्चित कर दिए गए और यहाँ पर आकर के सारा विवाह का तैयारी होने लगा। देवक महाराज अपनी लड़की को बहुत ही मोहाती थे, बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लड़की की विदाई के समय में इन वस्तुओं को दिया। उन्होंने चतुशतम पाए बहों गजानाम हेम मालिनाम अश्वानामयुतम सार्ध रथानाम च 63 उन्होंने 400 हाथी दिया। उन हाथियों को सोने की माला को पहना करके चतुशतम पाए बहों गजानाम हेम मालिनाम 400 हाथी दिया सोने की माला को पहना करके। फिर उसके बाद में क्या दिया उन्होंने? 10,000 घोड़ा दिया। फिर उसके बाद में क्या दिया उन्होंने? 1800 रथ दिया। 1800 रथ दिया, 400 हाथी दिया, उसके बाद 10,000 घोड़ा दिया। फिर उसके बाद में क्या दिया? दासीनाम सुकुमारीणाम देशते समा अलंकृतिम 200 नौकरानी दिया, जैसे चेरी कहा जाता है। दासीनाम सुकुमारीणाम देशते सम अलंकृतिम 200 नौकरानी दिया, जैसे चेरी कहा जाता है। वे नौकरानियां ऐसे वैसे घर की नहीं थी, जैसे अपने घर से कपड़े पहन के आई रही हो वैसे उनके साथ में विदाई कर दिया गया, ऐसा नहीं, बल्कि जिस तरह से देवकी को वस्त्राभूषण से अलंकृत किया था वैसे ही उन नौकरानियों को वस्त्राभूषण से अलंकृत करके उनके साथ में विदाई कर दिया गया। वो नौकरानियां एक तो सुकुमार थी और दूसरा कुंवारी थी। दासीनाम सुकुमारीणाम देशते सम अलंकृतिम देते देवक प्राद यानो धृतो वत्सलम। देव के अपने ससुराल के तरफ जाने लगे। कंस के मन में विचार आया कि हमारे चाचा देवक जो हैं अपनी लड़की की विदाई के समय में इन वस्तुओं को दे चुके हैं। देवकी अपने मन में सोचेगी
कि हमारा कंस भाई है, कि हमको नहीं मोहता है। अपनी बहन को दिखाने के लिए कंस ने सोचा चलो मैं अपनी बहन को उसके घर तक पहुंचा दूं, जिससे देवकी जाने कि हमारा भाईवा हमको मोहाता है। इतनी सोच करके उसने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और रथ पर बैठ लिया और कहा बहनी चलो तुम्हारे घर तक तुमको मैं पहुंचा। ऐसा सोच करके उसी रथ पर बैठ करके घोड़े के लगाम को पकड़ करके देवकी के घर में पहुंचाने जाने लगा, वसुदेव के घर में जाके पहुंचाने जाने लगा। थोड़ी दूर जैसे गया तो इसके उसको रास्ते में जो है रास्ते भर में बाजा बाजा बजने लगे। कौन से बाजा बजने लगे? विदाई के समय में बाजा बाजा बजने लगा। कौन से बाजा बजने लगे? शंख तोर मृदंगस्य निधुदुंदो भय समम। शंख है, तुरही है, मृदंग है, नगाड़ी है, ये सब बाजा बाजा बजने लगा। क्यों ऐसा बाजा बजने लगे? जैसे देवकी के कान में कोई खराब शब्द न सुनाई पड़े, किसी के रोने के शब्द उसके कानों में न पड़े, इस कारण से रास्ते भर में बाजा बाजा बजने लगा। देवकी अपने ससुराल के तरफ जाने लगी। कंस देवकी को बिठा करके लेके जाने लगा। थोड़ी दूर जैसे लेके जाने लगा ऐसे उसको रास्ते में आकाशवाणी सुनाई पड़ा कि हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम के साथ पहुंचाने जा रहा है उसी कांच में पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, तू मार डाला जाएगा। पते परंग्रहणम कंस मां भाष्यव शरीरवाक अस्या सत्तष्टमो गर्भो हंतायाम वाशे बुधाम। जिस बहन को तू पहुंचाने जा रहा है उसी कांच में पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, तू मार डाला जाएगा। इतना जैसे सुना नहीं कंस ने, इसी लड़की इसी बहन के पुत्र के द्वारा, आठवीं पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, ऐसे तुरंत उसने जो है इत्युक्त खला पापो भोजानाम कुल पांसन। भोजवंशी कुल का कुदार कंस इतना जैसे उसने सुना नहीं, इसी के आठवें पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, ऐसे उसने तुरंत म्यान से तलवार निकाल लिया और देवकी को मारने को दौड़ा और सोचा अपने मन में न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं रहेगी जिसके बच्चे कैसे होंगे और कैसे मेरी मृत्यु होगी। भगिनी हंतमारब्ध खंड पाणी कचिगृहीत, अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी महाराज देखते ही हक्का बक्का हो गए, होश उड़ गया। सोचने लगे अब कैसे मैं क्या करूं, एक तो ये उम्र में मैं वो पाए वह कंस मार डाले चाहता कैसे देवकी का प्राण बचाया जाए। देवकी के प्राण बचाने के लिए वसुदेव के सामने कोई दूसरा और विकल्प नहीं था। उस समय देवकी के प्राण बचाने के लिए वसुदेव के सामने दो उपाय थे। तम जुगुप्सित कर्माणो नृशंसं निरपत्रपं वसुदेव महाभाग वाच परे सांत्वयन्। वसुदेव जी महाराज देखते ही हक्का बक्का हो गए, सोचने लगे कैसे देवकी का प्राण बचाया जाए। देवकी यदि मेरे सामने मार डाली जाएगी तो मुझे अपराध लगेगा। देवकी का प्राण बचाना मेरे लिए आवश्यक है, कैसे मैं देवकी को बचाऊं, अपने मन में विचार करने लगे। वसुदेव के सामने देवकी के प्राण बचाने के लिए दो उपाय था। पहला उपाय ये था कि कंस से या तो भिड़ जाते, तब या तो देवकी को बचा सकते थे, और या तो कंस को समझाते बुझाते अच्छी अच्छी बातें बताते, जिससे उसके समझ में आ जाता और देवकी को ना मारता। दो ही उपाय था। लेकिन वसुदेव ने सोचा अपने मन में कि हम कंस से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि कंस बड़ा बहादुर है, हम उसे जीत नहीं पाएंगे। अब हमारे सामने केवल एक ही विकल्प रह गया देवकी को प्राण बचाने के लिए, कि हम इसको अच्छी अच्छी बातें बताने, धर्म की बातें बताने, जिससे इसके समझ में आ जावे और देवकी को ना मारे। ऐसे सोच करके वसुदेव जी महाराज कंस के बाद जाके कहने लगे, राजन असलाग्न्य गुणम सोरे भवान भोज यशस्कराम। महाराज आप इतनी बड़ी भोजवंशी राजा हैं, इतनी बड़ी भोजवंशी राजा होकर के आप इस समय क्या करने जा रहे हैं? एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाने जा रहे हैं। एक तो ये आपकी बहन है, दूसरी स्त्री जाते है, तीसरी विदाई का समय है। विदाई के समय में किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। धर्म यही कहता है, धर्म यही कहता है
किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए विदाई के समय में। एक तो आपकी बहन है, दूसरी स्त्री जात है, तीसरी विदाई का समय है। विदाई के समय में किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। धर्म यही कहता है मृत्यु जन्मतां वीर देहेन सह जायतेम। यदि आपको भय लगा होगा आकाशवाणी के शब्दों को सुन करके किसी के हाथों से मेरी मृत्यु होना है, तो मरना तो सभी को एक दिन है। जो जन्म लेता है उसको मरना भी पड़ता है। मृत्यु जन्मतां वीर देहेन सह जायतेम अद्यं वाजशतान्तिर्वी मृत्युर्वी पाणिना ध्रुव। मृत्युर्वी पाणिना ध्रुव। महाराज देवकी तो आपको देख के ही डर गई है, और जो स्वयं डरा हुआ हो उसको मारने की क्या जरूरत। ये वीर पुरुषों का उचित लक्षण नहीं है। देवकी तो आपको देखते ही डर गई है, और जो स्वयं डरा हुआ हो उसको मारने की क्या जरूरत है। देहे पंचतमापन्ने देहे कर्मा नुगोषाम। राजन, इस शरीर के नष्ट होने के बाद में पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि 84 लाख योनि होती है, उसी योनि में भटकना पड़ता है। इस शरीर के नष्ट होने के बाद में पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होता है। जैसे लोग पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़ों को धारण करते हैं, कैसे जो भी है अगले वाले तृण को जब तक नहीं पकड़ लेता है तब तक पिछले तृण को नहीं छोड़ता है। जैसे मनुष्य आगे वाले पैर को नहीं रख लेता है तब तक पिछले पैर को नहीं उठाता है, वैसे यह शरीर भी है। इस शरीर के नष्ट होने के बाद में पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होता है। राजन, आप देवकी के बारे में कोई बातें सोचे नहीं होंगे, तभी आपको स्वप्न के रूप में, आपको आकाशवाणी के रूप में शब्द आपको सुनाई पड़ा। किसी के बारे में कोई बातें बार बार सोचता है कोई, तो उसको रात्रि में से स्वप्न भी उसको दिखाई पड़ता है। आप देवकी के बारे में कोई बातें सोचे नहीं होंगे, तभी आपको आकाशवाणी के रूप में शब्द आपको सुनाई पड़ा। लेकिन आप इसके लिए घबराए ना, आपको देवकी तो आपको देखते ही डर गई है, इसको मारने की आपको जरूरत नहीं है। इस तरह से वसुदेव जी महाराज कंस को समझाने लगे, लेकिन इस तरह समझाने पे कंस के समझ में कुछ नहीं आया। कंस के समझ में कुछ नहीं आया। वसुदेव ने सोचा अपने मन में, मैंने इसको समझाया भी तभी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तभी ये देवकी को मारना ही चाहता है।